इसमें सबसे आगे तो अमेरिका ही है, चीन है, तुर्की है, ये तो खुलकर सामने सामने है। तो इतिहास बोध के साथ साथ प्रधानमंत्री आगे का रोड मैप भी बता रहे हैं। तो उसमें पहली चीज़ मैंने बताया कि अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये वॉर है, और वॉर का जवाब, ये युद्ध का जवाब युद्ध के तरीके से ही दिया जाएगा। आतंकवाद को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब वो बता रहे हैं कि जो 47 में गलती कर दी अब वो दोहराने वाले नहीं हैं। कहा कि वो आतंकवादी भेजते रहे, हमें मारते रहे और हम मरते रहे, लेकिन ये सिलसिला अब और नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ एक नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं, एक नई युद्ध नीति पर चल रहे हैं। 3 दिन के सीमित युद्ध से उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की सैनिक क्षमता क्या है। हम उन देशों में नहीं हैं जो लंबे युद्ध में फंस जाएं। आप देखिए, इजराइल इतना ताकतवर देश है हर दृष्टि से, एक 45 किलोमीटर की गाज़ा पट्टी को अभी तक ले नहीं पाया है। इतना बड़ा देश है रूस, छोटे से देश यूक्रेन को ले नहीं पाया है। तो भारत उस तरह के युद्ध में नहीं फंसना चाहता। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि पीओके क्यों नहीं ले लिया, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, और उनको ये बात समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। भारत ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे पाकिस्तान का विखंडन हो। हमने अपनी ताकत दिखा दी है कि पाकिस्तान को ये बता दिया है कि अगर फिर से ऐसी हिमाकत की तो उसका जवाब कैसा मिलेगा, और दुनिया में कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। दुनिया का कोई उपकरण, चाहे तुम चीन से लाओ, चाहे तुम तुर्की से लाओ, चाहे अमेरिका से लाओ, उससे बचोगे नहीं। तुम्हारे जनरल को भागकर छिपना पड़ेगा बंकर में। यह है भारत की सेना का खौफ, यह है भारत की फौज का डर। तो भारत की फौज का, भारत की सैन्य शक्ति का डर पहली बार हमने पाकिस्तान के मन में, पाकिस्तान की फौज के मन में बिठा दिया है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बाज आ जाएगा और इस तरह की हरकत फिर नहीं करेगा। पतंगे को पता होता है कि दीपक के पास जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन वो जाता है। वही स्वभाव पाकिस्तान का है। उसको मालूम है कि भारत से पंगा लेंगे तो मार खाएंगे,